देखिए तो इधर आज समानांतर श्रेणी का छठा क्लास है ना। चलिए ठीक है, बोलिए तो क्या है क्वेश्चन। AP 6 कोमा AP 6 कोमा 13 कोमा 20 कोमा डॉट 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 216 का माध्य इधर देखिए ये आपको AP दे दिया है और इसका बोल रहा है माध्य पद इधर देखो, इधर इसका बोल रहा है आपको मध्य पद। मध्य का मतलब, मध्य पद का मतलब बीच वाला, क्या चीज, बीच वाला पद निकालने के लिए आपको बोल रहा है। इसका बोला आपको मध्य पद निकालने के लिए। मध्य पद मतलब बीच वाला पद क्या है, उस चीज को आप ज्ञात करके दिखाइए। ये आपको AP दिया हुआ है। इधर देखिएगा तो यहाँ A का मान, प्रथम पद कितना दिया हुआ है 6। सार्वयंतर की बात करते हैं तो दूसरा पद घटा दूसरा पद कितना है 13 घटा पहला पद 6। 13 में घटा 6 कितना हुआ 7। AN मतलब अंतिम पद का मान कितना दिया हुआ है 216। हमको सबसे पहले पता करना है कि इसमें टोटल पद कितना है, फिर उसके बीच वाले पद को हम जाएंगे। ठीक है, इधर देखिए AN इसका फॉर्मूला क्या होता है, A प्लस n-1 इंटू डी बराबर 216। अच्छा यहाँ पर A का मान देखो कितना है 6 प्लस n का मान मालूम नहीं है, D मतलब सार्वयंतर कितना दिया हुआ है आपको 7 बराबर 216। इधर देखिएगा ये +6 उधर जाएगा तो -6, तो 216 में -6 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 210। बहुत अच्छा, ये होगी आपका 210। इधर देखिएगा तो ये गुना में है क्या 7, इधर आएगा तो भाग में 210 बटे 7। 7 का से क्या बार में 30 बार में। अच्छा ये -1 है, उधर जाएगा तो +1। बहुत अच्छा, 30 + 1 क्या हुआ, आपको पता चल गया कि इस AP में टोटल कितना पद है जी 31 पद। मतलब इधर देखोगे 31 पद, मतलब अगर देखा जाए तो 15 पद इधर होगा और 15 पद इधर होगा, बीच में एगो पद होगा, है ना। आप 31 कैसे लिखिएगा, इधर देखिए, इधर आप 31 कैसे लिखिएगा, 1 से लेकर के 31 पद तक लिख दीजिए, आपको पता चल जाएगा उसके ठीक बीचों बीच में कौन वाला पद छुपा हुआ है। इधर देखोगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31। टोटल कितना पद है 31 पद। इधर देखोगे एक पद इधर का कैंसिल करो, एक पद इधर का, एक पद इधर का कैंसिल करो, इधर का एक पद इधर का कैंसिल करो, एक पद इधर का, 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 एक पद इधर का कैंसिल करो, एक पद इधर का। इधर ई वाले तो ई वाला, ये 8 को करोगे तो 24 को करोगे, 9 पद को करोगे तो 23 पद को, 10 कौन होगा 22, फिर 11वां पद को करोगे तो 21वां पद, 12वां पद को करोगे तो 20वां पद, 13वां पद को करोगे तो 19वां पद, 14 पद को करोगे तो 18वां पद, आप फिर उसके बाद 15वां पद को करोगे तो 17। तो बीच में कौन वाला पद बच गया 16। बीच में कौन पद बचा, यही बोला, यही मध्य पद का मान निकालने के लिए आपको पता चल गया कि बीचों बीच में कौन पद है आपके 16वां पद है। कौन पद है 16वां पद है, बीच में आपके कौन पद है 16वां पद है। इसी 16वां पद का मान निकालने के लिए बोल रहा है। आपको ऐसे भी पता होना चाहिए कि अरे अगर AP में टोटल 31 पद है, टोटल 31 पद है, तो ठीक इसके मध्य में 16वां पद होगा, क्योंकि 15 पद उधर चल जाइए, 15 पद इधर, तो बीच में 16वां पद होगा ही होगा, है ना। मान लीजिए एक लाइन से 31 आदमी खड़ा हुआ है, तो आप बोलिएगा ठीक बीचों बीच में कौन आदमी खड़ा हुआ है, तो आप इधर से गिनते गिनते जाए 15 आदमी को हटा दीजिए, बोलिए उधर चल जाओ, तो ये एक 16वां आदमी है, इसको रखो, फिर उधर से 15 आदमी को ठेल दो, तो बीच में कौन है 16वां आदमी खड़ा हुआ है। उसी तरह ठीक
इस एपी के अगर मध्य पद की बात करोगे तो मध्य पद क्या है? 16वां पद। क्या है? 16वां पद। यही 16वां पद का मान निकालने के लिए बोल रहा है। तो 16वां पद का क्या सूत्र होता है? a प्लस 15d। ए का मान आपके सामने है 6 प्लस 15, गुना में है ना। डी का मान कितना है? 7। तो 15 सती 105, अब प्लस 6, 105 और 6 कितना हुआ? 111। यही आंसर होगा जो ऑप्शन नंबर सी में है। जो ऑप्शन नंबर आया समझ में? इधर देखिएगा, अगर जैसे एपी दे करके बोलेगा मध्य पद का मान निकालो तो आप डायरेक्ट बोलिएगा ठीक है सर, हम एपी अगर दिया हुआ है उसका मध्य पद का मान निकालेंगे, लेकिन हमको उस एपी का टोटल पद पता चलना चाहिए कि टोटल पद है इसमें कितना। तो हम देखिए, तो यही एपी दिया हुआ है, यही दिया हुआ है ना। इधर देखोगे, इधर इधर इधर, तो इसमें आप देख लीजिए ये एपी है, इसमें हमको टोटल पद पता करना है। तो यहाँ पर प्रथम पद 6 है, सार्वयंतर 7 है, एन अंतिम पद का मान दिया भाई ने 216। तो इसका फॉर्मूला निकाले तो एन का मान निकल गया। एन का मान कितना है? 31। तो आपको पता चल गया अरे इस एपी में टोटल 31 पद है। इसका मध्य की बात करते हैं तो 15 गो इधर 15 गो इधर, तो 16वां जो है वो बीचों बीच में खड़ा हुआ रहेगा। तो यही 16वां पद का मान निकालना था। उसके बोल रहा है मध्य पद का मान निकालने के लिए, लेकिन यहाँ तो आपका मध्य पद क्या है? 16वां है ना। तो 16वां पद का मान आपको पता है, 16वां पद का सूत्र होता है a प्लस 15d, है ना। ए का मान आपके यहाँ दिया हुआ है और डी का मान तो यहाँ पर दिया हुआ है, और इसको गुना भाग किए हैं, बाकी क्या हुआ है? 111 आंसर, जो ऑप्शन नंबर सी में है। आ गया समझ में? मिटार दें? चलिए ठीक है। चलिए इधर देखें तो नेक्स्ट नंबर का क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट नंबर का क्वेश्चन एन बराबर 9 माइनस 5n। हाँ इधर देखिए, तो 7वां पद का मान निकालने के लिए बोल रहा है आपको, बोल रहा है क्या? एन बराबर 9 माइनस 5n दिया हुआ है। तो आपको बोल रहा है क्या? ए से मन मतलब 7वां पद का मान निकाल के दिखाइए। इधर देखो तो आप यहाँ पर सबसे पहले 7वां पद का सूत्र होता है a प्लस 6d। ओ मतलब यहाँ पर प्रथम पद का भी जरूरत है और डी मतलब सार्वयंतर का भी जरूरत है। और यहाँ तो हमको एन दिया हुआ है ना। ऐसा करो पहले प्रथम पद निकाल लेते और सार्वयंतर निकाल लेते, ठीक है। इधर देखिएगा, यहाँ पर पहला पद ए है। एन का मान कितना हो गया? 1। 9 गुना 5, एन का मान कितना ले लियो? 1। तो 9 5 गुना 1 5, 9 में 5 गया 4। फिर निकालिए A2। इधर देखो दूसरा पद, तो एन की जगह पर कितना आ गया? देखो एन की जगह पर 2। तो 9 गुना 5 गुना 2, है ना। 9 माइनस 5 गुना 2, 5 गुना 2 10, 10 में घटा 9 माइनस 1 हो जाएगा, क्योंकि माइनस 10 है अब प्लस 9 है तो माइनस 1। इधर देखिएगा, अगर प्रथम पद की बात करते हैं आप, प्रथम पद की बात करते हैं ए का मान, तो आप बताइए तो कितना है? 4। पहला पद तो यही है ना आपका। और सार्वयंतर की बात करते हैं, सार्वयंतर मतलब डी। इसका क्या होता है सूत्र? दूसरा पद घटा पहला पद। दूसरा पद कितना है? -1 और घटा पहला पद -1 और -4 -5। निकालने के लिए क्या बोल रहा है? 7वां पद। तो इधर देखिए आपको यही निकालने बोला है, 7वां पद। इसका सूत्र होता है a प्लस 6d। बहुत अच्छा। a का मान देखो कितना है? 4 प्लस 6, इसके बीच में गुना लगेगा ना। d का मान कितना है? -5। 4 6 गुना -5 -30। अच्छा +4 -30 कितना होगा जी? -26। यही आंसर हो जाएगा जो ऑप्शन नंबर ए में है, ठीक है। आ गया समझ में? मिटा रहे हैं? ठीक है। नंबर का क्वेश्चन क्या है बोलिए? एपी 14, 9, 4, -1, -6, डॉट डॉट डॉट। हाँ इसमें पूछ रहा है एनवां पद होगा। इधर देखिएगा, इधर यहाँ a बराबर कितना है देख करके बताओ हमको। a बराबर 14 है,
सार्वयंतर डी क्या है सूत्र, दूसरा पद घटा दूसरा पद 9 है, घटा पहला पद 14 है, प्लस 9 माइनस 14 कितना होगा, -5, यही ना होगा। अच्छा यहाँ पर पूछ रहा आपसे ए एन पर इसका मान, एनवा पद का मान क्या होगा, तो इसका सूत्र क्या होता है, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ए का मान देखो कितना है 14 प्लस एन का मान मालूम नहीं है आपको, डी का मान मालूम है क्या, देखो तो -5। इधर देखो 14, ये -5 अंदर आएगा, दोनों से गुना करेगा, -5 गुना एन तो -5n, -5 गुना -1 तो +5। यहाँ पर देखो 14 और +5 कितना हुआ 19 -5n, यही आपका आंसर हो जाएगा जो ऑप्शन नंबर बी में है। आ गया समझ में, मिटार दें, ठीक है। बोलिए नेक्स्ट नंबर का क्वेश्चन क्या है, x, y, z, ओ अच्छा इधर देखिए एपी में है तो y का मान निकालने के लिए बोल रहा है। इधर देखो ये 3 पद दिया हुआ है, बोल रहा है ये एपी में है। अच्छा एपी में कब हुआ होगा, जब इसका दूसरा पद घटा पहला पद बराबर तीसरा पद घटा दूसरा पद हुआ होगा, तब तो बोलिएगा आप एपी में है। इसका सार्वयंतर सबके बीच का बराबर हुआ होगा, तब तो आप बोलिएगा हाँ सर ये एपी में है, नहीं तो क्यों बोलिएगा एपी में है। तो दूसरा पद का मान कितना है देख करके बताइए, y, पहला पद का x, तीसरा पद का z, दूसरा पद का y। इधर देखोगे इधर ये y है, -y को लो इधर पकड़ के क्या हो जाएगा +y, ये z है, ये -x को उधर ले चलिए +x, 1y कितना 2y, बहुत अच्छा z + x, यहाँ पर गुना में 2 इधर लो भाग में, तो z + x बटे में 2 ये 2 है ना। इधर देखिएगा तो आपको इसी y का मान निकालने के लिए बोल रहा था ना, तो y का मान क्या हो गया z + x बटे में 2। याद रखिएगा इधर देखिए, अगर आपको समानांतर माध्य बाद बोल दिया है, इधर देखोगे सभी लोग, अगर तीनों पद आपको एपी में दे दे और बोले समानांतर माध्य है, तो डायरेक्ट बीच वाला जो है, बीच वाला ये दोनों के जोड़ के बटा में 2 हो जाता है, ठीक है, याद रहेगा। इन दोनों को डायरेक्ट जैसे y पूछे यहाँ पर समझिएगा, इधर देखिए इधर उतारिएगा क्यों, देखिए यहाँ पर समझ जाना, यहीं पर समझ जाइए। यहाँ पर देखिए तो ये y जैसे आपको बोले कि बीच वाला मतलब y निकालना है, डायरेक्ट x + z 2 को पद हुआ तो बटे में 2 कर देना है, डायरेक्ट इस तरह कर देना है, कोई जरूरी नहीं कि इस तरह आपको करके ही बनाना पड़ेगा, ऐसा कोई जरूरी नहीं है, ठीक है। हाँ बीच वाला में, ठीक है, समानांतर माध्य का मतलब होता है ठीक उसके बीचों बीच में, ठीक है। हाँ यहाँ पर इस तरह करने के लिए 3 पद रहना अनिवार्य है, कितना 3 पद, और लगातार एपी में होना चाहिए, ठीक है, तब जाके समानांतर माध्य निकलेगा उसका, ठीक है। इसको मिटा दें जो ऑप्शन, हाँ सॉरी ऑप्शन नंबर बी में है, ठीक है, मिटाते हैं, ठीक है। चलिए देखिए तो नेक्स्ट नंबर का क्वेश्चन क्या है, एनवा पद, ठीक है, 6 - 2n, 6 माइनस अच्छा 6n-2 है, 6n-2 है, ठीक है। तो एपी का पहला पद, इधर देखिए इधर पहला पद का सूत्र क्या होता है a1, यहाँ पर n की जगह पर कितना है 1, तो 6n की जगह पर 1 - 2, 6 गुना 1 6 में 2 गया 4, यही इसका पहला पद भी हो गया, देखिए तो है पहला पद जो ऑप्शन नंबर बी में है। आ गया समझ में, मिटार दें, ठीक है। बोलिए क्या है क्वेश्चन, बोलिए तो क्या है क्वेश्चन, 81 और 1972 के बीच, अच्छा 17 से विभाज्य, इधर देखिए बताइए, ये भी बहुत आसान है, कल वाला ही एकदम पूरा सेम टू सेम उसी तरह। यहाँ पर देखो तो बोल रहा है 81 और 1972 के बीच में आपको बताना है कि 17 से कितना संख्या विभाजित होता है, टोटल हमको संख्या बताओ कि कै गो ऐसा है संख्या जो 17 से विभाज्य हो रहा है। इधर देखिएगा 81 और 1972 की बात करते हैं 17 से, तो 85, 17 × 85 ना होता है,
और 17 पंचे 85 और फिर 17 छके, बोलिए 102 है ना, 85 102। अब इधर देखिए, फिर उसके बाद 119 उसी तरह लास्ट। अब बताइए अंतिम पद 1972 तो नहीं खाएगा, लेकिन हाँ 1955 आपका 17 से खा जाएगा। इधर देखिएगा, इधर इधर इधर, यहाँ ए प्रथम पद कितना है 85, सार्वयंतर की बात करते हो तो 102 में घटा 85 तो क्या होगा 17 ही होगा, ठीक है। और यहाँ एन अंतिम पद देखो कितना है, अंतिम पद का मान 1955। यहाँ एन का फॉर्मूला क्या होता है, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी बराबर 1955। इधर देखिएगा ए का मान कितना है जी 85, प्लस एन का मान तो मालूम नहीं आपको, डी का मान मालूम है क्या 17 बराबर 1955। अच्छा, प्लस 85 को उधर लेके जाएंगे तो माइनस 85, इसमें 85 घटाओ, 5 में 5 जाएगा 0 और 15 में आ जाएगा 7, आई कितना हुआ 8, आई 1870 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर देखोगे, इधर देखो तो प्लस 85 को उधर फेंक दिए तो माइनस में हो गया, है ना, ये माइनस में हो गया, जा करके 1955 में 85 घटेगा कितना होगा 1870। ये गुना में 17 इधर आएगा तो भाग में, बहुत अच्छा, n माइनस 1 1870 बटे 17। इधर देखिएगा, इधर 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 देखिए, 17 से हम भाग देंगे 18 को कै बार में, एक बार में 17, एक इसको दे दिया 17 हो गया, तो एक बार में, और 0 है तो 0, मतलब 110 बार में पूरा खा गया। अच्छा, माइनस 1 उधर फेंकेंगे तो प्लस 1, तो n का मान कितना हो जाएगा 111। इधर देखोगे मतलब है कि 81 और 1972 के बीच में अगर देखेंगे, ऐसा 111 गो संख्या है जो 17 से विभाज्य है, मतलब जो 17 से कट रहा है, या 17 के पहाड़ा में आ रहा है, या 17 का गुणज है ना। आपको यही ना पूछ रहा था 81 और 1972 के बीच में ऐसा संख्या बताइए जो 17 से विभाज्य, ऐसा कै गो संख्या है। तो आप बोले ठीक है सर, इस तरह का मैथ बना देंगे। तो 81 और 1972 के बीच में हम पहले देखते हैं कि 17 से कौन कौन खाएगा, तो 17 पंजे 85, 17 छके 102, 17 सती 119, फिर उसी तरह डॉट 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 लास्ट गए, हम देखें अरे 1955 लास्ट खाएगा, फिर उसके बाद खाने वाला नहीं है ना। तो यहाँ पर ए का मान तो 85 हो गया, डी दूसरा पद घटा पहला पद तो 17 हो गया, और अंतिम पद का मान 1955 हो गया। इससे निकाले तो n का मान पता चल गया, अरे टोटल पद ऐसा है, टोटल संख्या जो 17 से विभाज्य होगा 81 और 1972 के बीच में, तो टोटल 111 है। यही आंसर हो जाएगा जो ऑप्शन नंबर ए में है। आ गया समझ में, मिटा रहे हैं इसको, चलिए ठीक है। चलिए बोलिए तो नेक्स्ट नंबर का क्वेश्चन क्या है, AP 2, 4, 6, 8, डॉट 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 n, अच्छा ठीक है n, और आपको बोला है n पद का मान निकालने के लिए, क्या चीज बोला है n पद का मान, मतलब इसी तरह ही चला है, और कहाँ तक चला है n पद तक चला है, कहाँ तक चला है n पद तक चला है। यहाँ पर देखोगे तो यही व्यापक पद का मतलब है कि an का मान निकालने के लिए बोला है। n का फॉर्मूला होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, बहुत अच्छा। a का मान हमको देख करके बताइए कितना है, a का मतलब प्रथम पद, देखो तो प्रथम पद दोनों है, प्लस n का मान तो मालूम है भी नहीं, और d का मान क्या मालूम है, तो बोलिए ना सर दूसरा पद घटा पहला पद, 4 में घटा 2 कीजिएगा तो कितना हो जाएगा आपका 2 हो जाएगा, 2 प्लस ये 2 से गुना करो, 2 गुना n 2n, 2 गुना -1 तो -2, बोलेगा +2 -2 खेल खत्म, बचा क्या 2n। यही आंसर हो जाएगा जो ऑप्शन नंबर बी में है। क्या आया समझ में, मिटा दिया जाए, आ गया समझ में, मिटा रहे हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट नंबर का क्वेश्चन बोलिए तो क्या है, AP 2, 6, 10, 14, डॉट डॉट डॉट, हाँ देखिए यहाँ पर बोला कौन सा पद विरासी है, इधर देखिए इधर इधर इधर, इस टाइप का मैथ बताए हुए हैं,
फिर से बता रहे हैं। यहाँ पर देखिए, आपको देख करके आप यहाँ पर क्या दिया, AP दे दिया है, बोला आप बताइए तो कौन सा पद 82 है। जैसे आप तो तुरंत बता दीजिएगा, पहला पद का मान सर 2 है, दूसरा का 6 है, तीसरा पद का 10 है, चौथा पद का, उसी तरह 82 कौन पद का मान है ये बताओ। जैसे इस टाइप का मैथ दे, हम तो बोले भी हैं, यहाँ पर तुरंत पता करिए। अरे प्रथम पद कितना है जी 2, सार्वंतर कितना है जी, दूसरा पद घटा पहला पद, दूसरा पद 6, अब पहला पद 2, 6 में घटा 2 4 हुआ। और ये क्या दिया भाई 82, अंतिम पद का मान दिया भाई, मतलब AN दिया भाई। बहुत अच्छा, थैंक यू। 82 इधर देखिएगा, AN का फॉर्मूला क्या होता है, क्या होता है जी, बहुत अच्छा बिल्डिंग, A प्लस N-1 इंटू डी बराबर क्या 82। ए का मान बताओ कितना है, बताइए 2, बहुत अच्छा, प्लस N का मान मालूम नहीं है, D का मान बताओ, D का मान 4 है, बराबर 82। प्लस 2 को उधर लेके जाइएगा, -2, अब 82 में -2 हो जाएगा तो कितना होगा 80। इधर देखोगे तो N-1 इंटू 4, 82 में +2 उधर गया, -2 हुआ, 82 में 2 गया तो 80, ये गुना में 4 है, इधर आया तो भाग में हो गया। 80/4 चरखा से क्या बार में जी 20 बार में, ये -1 को उधर फेंक दीजिए, प्लस में हो जाएगा, तो इनका मान कितना हुआ 20 और +1 कितना हुआ 21। यही आंसर हो जाएगा जो ऑप्शन नंबर C में है। इधर देखिएगा, इधर ये सब मैथ आपको बताया हुआ है, और ये मैथ जानते हैं पीछे से ही रिपीटेड हो रहा है ना। हमें लगता है कि इस तरह का मैथ अब आपको क्लियर हो गया होगा, उम्मीद तो यही करते हैं सारे बच्चे से, है ना। अब ये सब मैथ हमको लगता है दोबारा बताने का कोई ज़रूरत नहीं है। जानते इस टाइप का मैथ अगर क्वेश्चन में दिख जाए, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में या सब्जेक्टिव में भी दिख जाए 2 नंबर वाले में, तो इसी टाइप में बनाना है। देखिए ये जो हम आपको वीडियो जो बना रहे हैं, ये आपको क्लास में जो बता रहे हैं, ये आपको ऑब्जेक्टिव भी इससे क्लियर हो रहा है, सब्जेक्टिव में। अब ऑब्जेक्टिव में कोई दम है जी, ऑब्जेक्टिव तो बहुत आसान से बनेगा, बस इतना सी लेकर के बैठ जाना। ऑब्जेक्टिव के लिए बनाने के लिए क्या करेगा कोई भी, इधर देखिए ऑब्जेक्टिव बनाने वाला क्या करेगा, बोलेगा तेरे का ये अंतिम पद दिया हुआ है ना जी, प्रथम पद सार्वय अंतर दिया हुआ है ये है, तो यहाँ पर बात करते हैं, ठीक है अंतिम पद का मान कितना दिया हुआ है 82, वो डायरेक्ट ये दिमाग लगा इसी से A प्लस भी नहीं लिखेगा, उसमें भी टाइम बर्बाद नहीं करेगा। वो क्या करेगा, बोलेगा तेरे का A का मान 2 प्लस N का मान मालूम नहीं है, D का मान 6 में घटा 2 4 हो गया, अब बराबर 82 है, ओ +2 गया ये उधर -2 80 हो गया, ये गुना में 4 है, 80 को कै बार में 20 बार में काट दिया, और 20 और -1 उधर गया तो क्या हुआ, तो N बराबर डायरेक्ट लिखेगा वो 21। आप इतना बड़ा क्यों कीजिएगा, हम आपको इसलिए सिखा रहे हैं। आप बोलिए सर आप ऐसा कहीं नहीं सिखाएं सर, आप ऐसा क्यों सिखा रहे हैं सर। अगर हम आपको इस टाइप का बता देंगे ना, तो आपका ना तो ऑब्जेक्टिव क्लियर होगा, ना ही सब्जेक्टिव 2 नंबर वाला क्लियर होगा शॉर्ट क्वेश्चन। हम इस टाइप में बता रहे हैं तो आपका ऑब्जेक्टिव भी क्लियर हो रहा है, सब्जेक्टिव भी क्लियर हो रहा है। जब आप किसी का फुल्ली एनालिसिस आपको समझिएगा ना, जब कॉन्सेप्ट के साथ मैथ पढ़िएगा, तब आपको इसके रिलेटेड अगर 75 को भी मैथ आ जाए ना, आप 75 को बना दीजिएगा, ठीक है। इसका ऑप्शन नंबर C था, ठीक है, मिटा रहे, ठीक है। नंबर का क्वेश्चन बोलिए, नेक्स्ट नंबर का क्वेश्चन बोलिए, बोलिए तो नेक्स्ट नंबर का क्वेश्चन क्या है, A, B, C AP में है, तो इसका समानांतर माध्य निकालने के लिए बोल रहा है जी। ओ अच्छा, B का मान समान वही हुआ, समानांतर माध्य B का ही निकालना है। यहाँ पर देखिए हम क्या बोले, जब A, B, C 3 पद AP में है और समानांतर माध्य निकालने के लिए बोले, तो आप डायरेक्ट क्या कीजिएगा, B बराबर लिखेगा, इन दोनों को जोड़ करके अब बटे में 2, यही आपका हुआ समानांतर माध्य। अब B का मान इसी तरह निकाल सकते हैं, आ गया। अगर नहीं तो फिर तब आपको वैसे ही लेना पड़ेगा कि AP में 3 पद है सर, तो सबका सार्वय अंतर बराबर होगा, क्योंकि ये क्वेश्चन बोल रहा है AP में है,
AP में कब हुआ होगा? जब उसका सार्वंतर बराबर हुआ होगा तब ना। चलिए हम सर चेक करते हैं। दूसरा पद घटा पहला पद, तीसरा पद घटा दूसरा पद, दूसरा पद का मान क्या है सर? B घटा पहला पद का मान क्या है? A, तीसरा पद का मान क्या है? C घटा दूसरा पद का मान क्या है? B। इधर देखो -B को लॉग कान पकड़ के इधर +B, तो B इधर आया -B तो +B, C है -C को ले चलो कान पकड़ के उधर +C, एक B और एक B 2B, C + A है, A है, ये गुना में तो इधर आया तो भाग में C + A बटा 2, यही तो है आपका जो ऑप्शन नंबर B में है, जो ऑप्शन नंबर B में। अब यहाँ पर एक गो मैथ का बहुत बड़ा विद्वान सब होगा, वो क्या बोलेगा? सर यहाँ पर हम रिसर्च किए सर, और यहाँ पर जानते A + C लिख दिए सर आप, और यहाँ पर C + A लिख दिए। एक गो होगा गणितक, है ना। अब यहाँ पर देखिए प्लस में इधर उधर हो सकता है। यहाँ पर देखिए 3 + 4 कितना? 7, तो 4 + 3 कितना हो जाएगा? 7 ही ना होगा, इसलिए प्लस में इधर उधर हो सकता है। एक को बहुत तेज बच्चा रहता है, वो जानते हैं, बोले सर हम अभी देख रहे हैं। सर गौर से देखिए, आप ऊपर A + C बटे 2 लिखे, ठीक है सर कोई दिक्कत नहीं, लेकिन यहाँ C + A बटे 2 कैसे लिख दिए सर? ये हमको समझ में नहीं आ रहा है ना। तो याद रखिएगा प्लस में इधर उधर हो सकता है, कोई दिक्कत की बात नहीं। यहाँ पर माइनस में रहता ना तब दिक्कत क्रिएट करता। कैसे? तो अगर मान लीजिए 4 - 3 दे देगा तो आप बोलेगा सर 4 रुपया था 3 रुपया खा गए 1 रुपया। अगर 3 रुपया था 4 रुपया खा गए, इसका मतलब 1 रुपया कर्जा लेकर के खाए आप। ये अब -1 में हो गया, ये +1 में हो गया, है ना। तो इसका मतलब माइनस में इधर उधर कीजिएगा तो दिक्कत होगा, लेकिन प्लस में इधर उधर कीजिएगा तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, आ गया समझ में? मिटा दें। आज हम तो बोलते हैं, और टाइम भी हो गया है, आज यहीं तक रहने दीजिए। ठीक है, आज का क्लास यहीं पर ख़त्म करते हैं। ठीक है, और फिर कल नेक्स्ट टाइप में पदों के योग से रिलेटेड जितना भी मैथ होगा वो कल के वीडियो में हम पढ़ेंगे, है ना। आज का क्लास यहीं तक ख़त्म कीजिए। ठीक है।